हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि हम यदि ऐसा सोच के चलें कि यदि मेरे पास एक पूंजी है, 5 लाख का कैपिटल है, और मुझे ऐसा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि 40 to 50%, 60% मैं जनरेट करना चाहता हूँ, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोच के चल रहा हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हो रहा है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है आपको, यदि ऑप्शन में काम करे तो आपको हेजिंग आना ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, ऑप्शन बाइंग जो है उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों में अनलिमिटेड, एक में फ़ायदा और एक में अनलिमिटेड लॉस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ों को मैं आज क्लैरिटी दूंगा, एक हेज सेटअप को बता के, ठीक है। उस पर पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक दिखाऊंगा कि उसमें कितना ROI जनरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिससे एटलीस्ट देखिए, मान के चलिए यदि मेरे पास यदि 5 लाख रुपया है, एक कैपिटल है जिसको मैं ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन ऑप्शन बाइंग करके, ये करके, वो करके सब उसको मतलब ख़त्म कर चुका हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे करना क्या चाहिए। तो उनके लिए ही ऑप्शन हेजिंग है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ख़राब नहीं है, लेकिन आप अच्छे से जब तक किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और लोग सीखना नहीं चाहते, ठीक है। मेरा मुहिम यही है, मेरा प्रयास यही है कि लोग सीखें। आपको इच्छा है कि ऑप्शन में आप ट्रेड करें, लेकिन आप ऑप्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन में आपको दिक्कत आ रही है। आप ऑप्शन सेलिंग बाइंग दोनों तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो नहीं बन रहा है। और ये सोच रहे हैं कि अनलिमिटेड एक में फ़ायदा हो, लेकिन पैसा जाता ही है। जैसे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग आपको आता ही नहीं, ये सोचते हैं आपके उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है या फिर पैसा कम बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में ये समझाने की। वैसे मैंने एक ऑप्शन सेलिंग का क्लास स्टार्ट किया है, हेजिंग का, ठीक है, जिसका 5-6 महीना वो चलेगा वो क्लास, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, लेकिन उसका फ़ीस जो है मैंने रखा हुआ है, ऐसे तो बहुत कम ही रखा हुआ, 30,000 फीस रखा हुआ है। लेकिन बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सर मुझे सीखना है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को हेज करना, वो सीखना है, लेकिन 30,000 मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए क्या किया जाए सर? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। मेरे जो लर्निंग ग्रुप्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर 30,000 तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एट द मोमेंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे सीखूँ मैं? तो इसलिए मैं आज तो सबसे पहले बताऊँगा, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कुछ सेटअप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, सिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। उसका फ़ीस क्या है, नहीं है, क्या कब स्टार्ट होगा, कितने महीने का क्लास होगा, मैं सब बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और उसमें कितना बन सकता है, कुछ सेटअप्स में आप लोगों को जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे तो बता नहीं सकता, अभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। वो तो क्लास में ही उसका खुलासा होगा कि उसमें आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, कैसे आप हेज कर सकते हैं, जो सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सारे कुछ मतलब वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। 3-4 सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यदि मान के चलिए, एक सोच के चलिए कि आज हम लोग यदि 5 लाख रुपये लेके बैठे हुए हैं, और यदि मुझे ऐसा है कि 50 to 60% ROI भी, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरे साल में मुझे यदि 50 to 60% भी उसका बनता है, यदि 50-60% भी बनता है, तो भाई क्या ख़राब है? इट्स अ वेरी गुड रिटर्न, जो इक्विटी पे भी नहीं मिलता है। 50-60% नहीं मिलता, सभी इक्विटी पे नहीं मिलता। लेकिन यदि मैं ट्रेडिंग जानता हूँ, मैं सीख गया हूँ, तो मैं ये अपने लिए अपना फंड मैनेजर खुद बन सकता हूँ। यदि 50-60% भी यदि मैं जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा, और करना चाहिए। आप सोच के चलिए, यदि आप 5 लाख रुपए यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, एक कैपिटल लेके चलते हैं, और उसमें यदि 50 to 60% जनरेट किया आप लोगों ने पूरा साल में, तो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आप जनरेट, 2.5 से 3 लाख पकड़ के चला आपने जनरेट किया, तो कंपाउंडिंग में कहाँ तक जाएगा वो भी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप वो 15 से 20 साल तक करते रह गए तो फंड कितना बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए तो सबसे बड़ा ज़रूरी कि भाई कंपाउंडिंग 50-60% तो बहुत बड़ा चीज़ है, वो आप करेंगे कैसे, ठीक है, वो तो क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, एक डेबिट स्प्रेड है जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे, ये जो आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम पे मैंने कुछ बताया था, कुछ यहाँ पे 18,850 के आसपास बताया था कि यहाँ पे बाइंग बनता है। तो हम लोगों ने बाई भी किया, इक्विटी बाई किया, ये बाई किया, वो बाई किया। लेकिन यही चीज़ यदि मैं ऑप्शन हेजिंग में करता,
ठीक है। जनरली ऑप्शन बहुत टाइम ऐसा भी होता है ना कि स्टॉक्स लिया वो चला नहीं, सबको तो उतना परख है नहीं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तो सभी जानते हैं, सभी देखते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन पैसा तो बनता नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई वेट नहीं कर पाएगा। ये मैं मतलब दावे के साथ बोल सकता हूँ। यदि आप नेकेड लेके बैठे हो ना 18,850 पे, आपने मान लीजिए 19,000 का कॉल भी ले लिया, तो आप कितना देर वेट करोगे? आप दिल से पूछ के देखना, आप कितना देर वेट करोगे? 200-300 पॉइंट मिलेगा, आप निकल जाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहता है कि पास में इतने लॉसेस हो गए हैं, आपको 200-300 पॉइंट का भी प्रॉफिट दिखेगा, आप सोचोगे भैया मेरा रिकवरी हो गया, या फिर आधा पैसा रिकवर हो गया, या पैसा पहली बार बना, आप निकल जाता हूँ भाई। मैं यहाँ 700-800 पॉइंट 500 पॉइंट तक वेट नहीं कर सकता, और आपको बाजार जो है ना मतलब काटने पे मजबूर कर देगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? बट ये जो हेजिंग होता है ना, इसमें आप ऐसा कुछ, आपको साइकोलॉजी इस तरीके से डेवलप हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट डिफाइंड है, लॉस डिफाइंड है, आपको दोनों पता है, मुनाफा घाटा दोनों पता है, तो इसीलिए सिस्टम से चला जाता है। और हमेशा इसको रोज रोज करना नहीं होता है। आपको एक बार पोजीशन लेके छोड़ दिया, आपको मोमेंटम समझ आ गया, स्ट्रैटेजी जो सेटअप्स है वो समझ आ गया कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्या पोजीशन बनाना है, कितना मार्जिन लगेगा, क्या मुनाफा क्या घाटा, सब कुछ यदि क्लियर है और एक व्यू लेके चलेंगे कि 50-60% मुझे साल का बनाना है, मेरा एक अच्छा खासा कैपिटल है, उसको मुझे रूइन नहीं करना है, तो उनके लिए ये है। ठीक है, तो फीस डिटेल वगैरह जो भी है मैं शेयर करूंगा। तो पहले तो सेटअप पे चलते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो ये स्टॉक मॉक पे मान लीजिए यहाँ बॉटम पे मैंने, ये कौन सा दिन था, ये दिन था 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को मार्केट ने ऑलमोस्ट एक बॉटम लगाया, जहाँ पे मैं बार बार बोल रहा था वहाँ बाइंग करने के लिए। तो जनरली जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो बाइंग नहीं करते हैं, डरते हैं बॉटम पे, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक्सपीरियंस मार्केट में होता है तो आपको पता चल जाता है। तो मान के चलिए आपने 18,800 900 के आसपास बाइंग किया होता, नेकेड बाइंग किया होता, तो आप तो 200-300 पॉइंट से ज़्यादा वेट नहीं करते। लेकिन वही मान लीजिए यदि वहाँ से रिवर्सल मान के चलिए कि 18,850 का बॉटम लग गया, और वहाँ से यदि मैं हेजिंग करता, तो ये हेज कैसे वर्क करेगा वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलते हैं 26 अक्टूबर, ये सिमुलेटर है, यहाँ पे हम लोग बैक डेट जाएंगे, 26 अक्टूबर जाएंगे, और नवंबर में जो तेज़ी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं 3:16 कर देता हूँ, आखिरी में जब बॉटम लग रहा था मार्केट में। देखिए क्लास में मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे पहले फोकस करते हैं। इसको निफ्टी कर देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैं अपना इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, और एक्सपायरी जो है 30 नवंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 18,800 900 का कॉल को बाई करूँगा, और 19,250 का कॉल को सेल करूँगा। और देखिए ये जो सेटअप मैंने बनाया है, इसमें क्या दिख रहा है कि 8,700 मैक्सिमम लॉस हो सकता है, 8,700 मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो सकता है? 24%। मैंने क्या बोला कि 60 से मतलब 50 से 60% साल का, तो यहाँ पे 24% के लिए वेट भी नहीं करना, और अपने को पता है कि 8,700 ही बन सकता है। और कैपिटल कितना यूज हो रहा है? 35,000, ठीक है। तो इसको मैं कितना कर देता हूँ, 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 5 लाख का कैपिटल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। चलिए 4.61 किया है, 5 लाख है, पूरा यूज़ नहीं किया, 4.61 है, ऑलमोस्ट 13 लॉट है, ठीक है। चलिए इसको कितना लॉट करते हैं, 15 लॉट, चलिए 15 लॉट कर दिया, 5.32 लाख, 5 लाख का कैपिटल है अपना। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 1.3 लाख। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 1.32 लाख। तो ये लॉस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रैटेजी जो है, ये सेटअप जो है, इसका मतलब जिसको बोलते हैं लॉस वगैरह, स्टॉप लॉस वगैरह क्या हो सकता है, कैसे एडजस्ट करना है, हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगा। लेकिन ये जो सेटअप है ना बहुत अच्छा है, और ये साल में मतलब मान के चलिए 12 से 15 बार ही यूज़ करना है, हमेशा नहीं यूज़ करने का ज़रूरी है, क्योंकि मुझे साल में जनरेट करना है, मुझे अपना बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे बिजनेस को देखना है मैं कितना जनरेट कर पाता हूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो मैं सिर्फ फोकस अभी करूंगा यहाँ पे, लेकिन इसमें मान के चलिए जिसके पास कैपिटल है भी 5.32 लाख, तो उसको पहले से पता है कि 1.32 लाख ही लॉस होना है। 1.31 मतलब दोनों डिफाइंड है, तो दिमाग को पता है, माइंड को पता है ना, कि भाई ये है। और यहाँ पे 24% का वेट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 26 अक्टूबर का दिन है जहाँ से मैंने खुद बोला था कि बाई कीजिए, लेकिन अब वहाँ से यदि मैंने क्या टारगेट सेट किया था कि 19,450 से लेके 500, तो 19,400 तक तो हम लोग ऐसे नेकेड में तो खड़े नहीं रह सकते। 18,850 से 200 पॉइंट ऊपर आता, 19,050 19,000 के आसपास निकल जाते प्रॉफिट बुक करके। और यहाँ पे मैंने 15 लॉट लिया है, वहाँ पे 15 लॉट लेते तो 100 पॉइंट में निकल जाते, क्योंकि थर थर कांपते कि पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होता वो टाइम पे। लेकिन हेजिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हेजिंग में मुझे पहले से पता है 1.32 लैक्स मेरा लॉस है, मेरे पास कैपिटल भी 5 लाख रुपया है, और मेरा प्रॉफिट भी 1.31 लैक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे। ये 2 आवर्स करके मैं बढ़ूंगा। ये 26 अक्टूबर का दिन है, लास्ट के दिन जिस दिन हम लोगों ने बाई किया था, और वहाँ से ये हेज को देखेंगे कि भाई आगे बढ़ता है और 19,450 के आसपास आएगा तो उस दिन प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी आज चल रहा है 22 नवंबर, जो वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे शाम को, ठीक है। तो अभी तक 450 तक आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम लोग। 700-800 तक का वेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते रहिए, ये है स्पॉट प्राइस। यहाँ पे देखिए 18,850 था, तब हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी, ये सेटअप जो है बनाया, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट है मैक्सिमम 1.31 लाख और मैक्सिमम लॉस है 1.32 लाख। इस पे फोकस अभी नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस क्लास में करूँगा। एडजस्टमेंट वगैरह कैसे है, इसको कैसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, स्टॉप लॉस कब लेना है, हर एक चीज़, ठीक है ना। मुझे प्रॉफिट पूरा चाहिए, ना मुझे लॉस देखना है, ठीक है। और मुझे पहले से पता है कि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो माइंड रेडी है। जैसे ऑप्शन में पता नहीं होता ना कि गैप अप कब होगा, गैप डाउन कब होगा, कुछ पता नहीं होता, तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, हम लोग पैनिक कर जाते हैं, पैनिक में बेच देते हैं। यहाँ पैनिक का कुछ है नहीं, सब लेवल बाय लेवल हम लोग काम करेंगे और सीखेंगे क्लास में, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल फोकस करते हैं। तो ये आगे मैं बढ़ता हूँ, इस पे फोकस करिएगा। 18,850-60 के आसपास हम लोगों ने ये सेटअप बनाया, और 26 अक्टूबर को 15:15 मतलब 3:16 में दोपहर को हम लोग ने मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ये बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहिए, 2-2 घंटे करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए 19,022 आ गया, नेक्स्ट डे 11:02 पे 2-2 घंटे करके आगे बढ़ेंगे। तो यदि मान के चलिए मुझे 60% साल का चाहिए, तो मुझे महीने का कितना चाहिए होगा, महीने का मुझे कितना चाहिए होगा, एक ट्रेड से मुझे कितना चाहिए होगा। 12 महीना है, अब मैं यदि साल में 12, 13 या 15 ट्रेड करूँ, तो एक ट्रेड से मुझे 4-5% भी मिले, 5% भी मिले तो इनफ है। तो यहाँ पे देखिए पहले दिन ही 3.7% आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 2 घंटा आगे बढ़ा, 19,875। मार्केट अभी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर, देखिए 200 पॉइंट ऊपर आ गया, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करे। करना चाहे आप 3.5% में खुश है तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग बुक करेंगे 19,450 फिलहाल यहाँ। बाकी आप क्या करेंगे बाद में, 5% में खुश है, दैट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि 19,400 तक हमको होल्ड करना है इसको। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए 5% ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 6% बन चुका है, मार्केट अभी 19,113 पे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6% प्रॉफिट हो चुका है, फिर 4% पे आ गया 31 अक्टूबर 10:34, ठीक है। यहाँ पे बस फोकस करते रहिए। तो इसको जल्दी जल्दी मैं बढ़ाता हूँ। 19,060 आ गया, 19,054, 19,000 पे फिर 19,140, 6.3%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 232 है, कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, 8.8, ठीक है। चलिए 450 तक जाना है, 450 तक जाना है। 337 आ गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए 418 आ गया, तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट आ चुका है, कितना परसेंट प्रॉफिट आ चुका है, 87,000, 11.4%, मतलब 11.4%, 11%। तो ऐसा मूव यदि हम लोग कैच कर पाते, कितना पॉइंट्स हम लोगों ने एंजॉय किया, सिर्फ 500 पॉइंट, ज़्यादा नहीं है, 500 पॉइंट है। और यदि मैं बोलूँ कि ये 1 महीने 1.5 महीने एक बार ऐसा यदि मुझे मूव कैच करना है, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। और ये ऐसा ट्रेड यदि मैं पूरे साल में 5 से 6 बार कर लूँ तो बहुत है। ये आप 5-6% पे भी निकल सकते थे। तो ये सारा कुछ जो सेट, मान के चलिए अभी ये 60 मतलब 11% है, मैं 60% ही पकड़ रहा हूँ, बिकॉज कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस भी 1-2% का हिट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कितना अच्छा है, ठीक है।
कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट कितना अच्छा है, इतना कभी प्रॉफिट देखे ही नहीं हम लोग, 5 लाख हो 10 लाख हो नहीं देखा है, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यदि मान लीजिए मुझे 60% ही मैं पकड़ लेता हूँ, मैं यदि 11% पकड़ के चलूँ साल में, यदि हर महीने 10% बना भी लूँ तो 120% होता है। मैं नहीं सोचता उतना, मैं सोच के अभी मैं यहाँ पे लाइक कैलकुलेट करने की कंपाउंडिंग की कोशिश करूँगा, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही सब कुछ है यदि आप लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कंपाउंडिंग प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चलिए लमसम यदि इन्वेस्ट करता हूँ, लमसम मतलब मैं 5 लाख रुपए लेके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 लाख मेरा कैपिटल है, ठीक है। और पर एनम मैंने क्या बोला, 60% मुझे जनरेट करना है, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये जो ट्रेड था जिसमें 87,000 है, तो ये हम लोग 35,000 पे भी एग्जिट कर सकते थे, जो कि 200-250 पॉइंट के मोमेंटम में आ जाता है, जो हम लोग कभी कैच नहीं कर पाते। बट हेजिंग का साइकोलॉजी ऐसा होता है कि हम लोग वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस तक प्रॉपर, क्योंकि हम लोग का जो लॉस है वो डिफाइंड है, प्रॉफिट भी डिफाइंड है। तो हम लोग को पता होता है कि हम लोग को कब निकलना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा, फिर साइकोलॉजी आपका चेंज हो जाएगा कि नहीं पहले सोचा कि नेकेड में यही होता है कि 300 पॉइंट सोचा, 200 पॉइंट सोच के ट्रेड लिया, 400 पॉइंट आ गया, लेकिन अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है। ये आपके साथ होता है कि नहीं, सोच के बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मान के चलिए मैं ये 20 साल तक करता हूँ, यहाँ से जो हम लोग यंग हैं, 35-36 साल के हैं, कोई 30 साल का, कोई 25 साल का, तो एटलीस्ट 20 साल तक का तो मैं सोचूंगा कि यदि मैं इसको कंपाउंड करूं, इस कैपिटल को 5 लाख आज के रेट में मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। 5 लाख आप इसको 2.5 लाख से भी कर सकते हो, 2 लाख से भी कर सकते हो, 1 लाख से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक हैंडसम अमाउंट ऐसा सोच के चलो, देखो बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना भी होगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे। तो 5 लाख के कैपिटल से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं और 20 साल तक हम लोग यही करते हैं और 60% का भी ROI जनरेट कर लेंगे कैपिटल, लाइक स्टॉप लॉस लेके, थोड़ा 2% का भी स्टॉप लॉस ले लिया, कभी 6% का प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉस छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो इसमें देख लीजिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेट करता हूं मैं, ये कितना आ रहा है देखिए, 60% करके मैंने ROI 20 साल तक 5 लाख से किया। ये कितना बड़ा अमाउंट है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 600 करोड़ ये जनरेट कर सकता है। मान के चलिए 60% आपने नहीं जनरेट किया, 50% भी आप जनरेट कर लेते हो, मतलब 4% पे भी आप निकल गए ऐसे ट्रेड में, और 20 साल तक आप करते रह गए, फिर भी आप कितना बना सकते हो, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 166 करोड़ तक। मतलब ये गाइज आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये 166 करोड़ जो है ये आफ्टर 20 ईयर्स का है। मतलब हर 20 साल में 10x हो जाता है, मतलब मनी का जो वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये पकड़ के चलिए कि ये 166 करोड़ 166 करोड़ नहीं है, ये 16 करोड़ है, क्योंकि हम लोग 20 साल पहले की बात, अभी की बात कर रहे हैं। ये 20 साल बाद 166 करोड़ होगा, कंपाउंडिंग का पावर ये है। लेकिन आज मान के चलिए कि वो टाइम पे 166 करोड़ भी आपके पास हो, और ये चीज़ ही यदि आप 25 साल भी कर लें 50% के ROI से भी, तो ये अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है, 1200 करोड़ तक जा सकता है। ये मैं कोई सपने दिखाने वाली बात नहीं कर रहा, ये एक डिसिप्लिन की बात है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन वो गंवा देते हैं 10-10, 20-20 लाख। मैंने लॉस करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है, नेकेड ऑप्शन बाइंग वगैरह में, सेलिंग में। लेकिन ये कुछ सेटअप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो क्लास स्टार्ट होने वाला है मैं आपको उसके डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है। ये जो डिटेल है आपके सामने है, देखिए। बैच स्टार्टिंग 2 दिसंबर, लर्न हाउ टू मेक 20, और इसमें मैं ये भी शेयर करूंगा 20 to 25%, 30% तक भी जो सेटअप है वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। एटलीस्ट 3 सेटअप ऐसे शेयर करूंगा जिसमें आप 20 से 25% भी जनरेट कर सकते हो, 40 to 60% तक भी जनरेट कर सकते हो, जिसमें कुछ प्रॉफिट डिफाइंड होगा, लॉस डिफाइंड होगा, ठीक है। और किसी में लॉस बहुत ही, मतलब 95% चांसेस होंगे, जो 20 से 25% जो ROI होगा साल में, उसमें 95% चांस होगा कि आप विन विन सिचुएशन में ही रहो। बहुत कम ऐसा होगा कि आप लॉस में जाओगे, और उसमें लॉस आएगा ही नहीं। ऐसा सेटअप है और ऐसा डिफाइंड स्ट्रैटेजी होगा, डिफाइंड सेटअप होगा, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करने की, और 3 सेटअप शेयर करूंगा। और ये जो क्लास के जो फीस होंगे 11,000 ओनली, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ऐसे बहुत लोग जो 30,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो 6 महीने का, जो 5-6 महीने का जो क्लास है वो तो काफ़ी
टाइम चलेगा, 5 महीने चलेगा, 15 सेशन होगा, हर वीक क्लास होगा 2 घंटे का, तो वो इन डेप्थ नॉलेज होगा काफ़ी जो सीखना चाहते हैं, लेकिन जो अफोर्ड भी नहीं करना चाहते, लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ ऐसा सेटअप हेजिंग का पता हो जिससे मैं अपना एक कंपाउंडिंग इनकम जनरेट कर सकूं, अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकूं। धीरे धीरे जाना है, बट जाना है अच्छे से। आपने देखा कि धीरे धीरे जो कछुआ चलता है वही जीतता है, वो खरगोश जीतता नहीं है। धीरे धीरे जाने वाला, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो 50% साल का मतलब महीने का आप 4-5% ही जनरेट कर रहे हो, तो लोगों को लगेगा बहुत कम है, मतलब 5 लाख का पूंजी में आप 25,000 ही महीने का जनरेट करो, लेकिन साल में आप 3 लाख रुपए जनरेट कर रहे हो, जो कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में, नेकेड ऑप्शन सेलिंग में लॉस ही होता है, पूंजी भी जाता है, लोग कुछ कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ डिसिप्लिन के साथ कर सकते हो। यदि आप में डिसिप्लिन है तो ये क्लास आपके लिए है। क्लास का जो फीस है मैंने 11,000 ही रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का क्लास होगा, टोटल 4 क्लास होगा, वीक में 1 दिन होगा, वीकेंड पे तो नहीं होगा, फ्राइडे को होगा, क्योंकि वीकेंड पे मैं बिजी हूँ, तो फ्राइडे को एक क्लास होगा। टाइम एंड डेट सब कुछ दे दिया जाएगा 2-3 दिन पहले ही, लेकिन मैं बता चुका हूँ 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 1 महीने तक ये क्लास चलेगा। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।